फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 4। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1, 2, 3 करा दिया गया है। 2024 एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है आपकी। अगर अभी आप लेट जुड़े हैं तो समझ जाइए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। हमने इकोनॉमिक्स आपको करा दिया है, कंप्लीट सेट है। जो आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है यानी कि एसपी का जो पेपर है आपका, उसको भी हमने करवा दिया है। साथ ही साथ इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हमने करवा दिया है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको पाँच पाँच सैम्पल पेपर्स के माध्यम से कराया गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करते हैं 2024 में। ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर तैयार करें। अगर इनको तैयार करते हैं तो आपका स्कोरिंग जो है ये हाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले तो क्वेश्चंस और उसके बाद में उसके आंसर्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। ये आपके क्वेश्चंस है। ए पार्ट है, जैसे बी पार्ट है, फिर इसके बाद में सी पार्ट आता है क्वेश्चन का, फिर डी पार्ट आता है आपका क्वेश्चन का, फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, देन अगेन आपका जो है इस तरह से सारे क्वेश्चन चलेंगे और इसके बाद जो है आपके इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट जो आप आएंगे देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सैम्पल पेपर नंबर वो जो 4 है, इसमें पहला जो क्वेश्चन देखा गया आपको दिखाया दे रहा है, ये ऐसा है कि आंसर इन वन सेंटेंस, यानी कि आपको बताना है कि व्हाट इज डिफरेंशियल वेज रेट, ये क्या कहलाता है। डिफरेंशियल वेज रेट के लिए जो है आपको बताना है वन सेंटेंस में ये क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशियल वेज रेट क्या होता है ये आपको बताना है। इसी तरह से स्टाफिंग क्या होती है, डिजिटल कैश क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से कंज्यूमर क्या होते हैं आपको जो है बताने हैं। तो ये आपको 5 नंबर दे देगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट जो है यहाँ पे मैच करना है आपको। देख रहे हैं आपने हर सैम्पल पेपर देखा होगा, सभी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो है मिस करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में आप जो भी पढ़ें तो ढंग से पढ़ लें। मैच करना पेयर को। यहाँ पे आपको जो पेयर दिए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं 5 हैं और यहाँ पर जो है आपको 10 स्टेटमेंट दिए गए, यानी कि इसमें से कोई 5 ही सही है जिससे आप इसको मैच करेंगे। इसके पेयर के आंसर्स मैं बता दूंगा अभी आपको। इसके अलावा जो सेक्शन सी है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है एक वर्ड या वन टर्म या वन फेज में जो है आपको बताना है इसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर जो ये सेंटेंसेस गिवन है इसको कंप्लीट करना है, जो फिलअप्स हैं इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गया डी सेक्शन तक। यहाँ पे 5 5 नंबर क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। 4 अटेम्प्ट करोगे तो आपको जो है बता देना है फटीग स्टडी क्या होता है, या कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप क्या होती है, डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्या होगा, और जहित याचिका क्या होती है। जो जनहित याचिका होती है ना, ये क्या होती है। प्रिंसिपल ऑफ स्प्राइट डी कॉप से ये आपको बताना है कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है, और मोरल वैल्यूज। इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट को जो है 4 एक्सप्लेन करने हैं। इसी तरह से आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडीज़ या सिचुएशन बेस्ड जो है आता है। ठीक है, इसमें से कोई भी 2 करने होते हैं, ये ध्यान रखना है। और आपका जो है पहला क्वेश्चन ये है, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप ये 3 का आंसर दीजिए, या फिर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर तीनों दीजिए, या फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर तीनों दीजिए। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट कर लेने हैं आपको। और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस मिलेंगे 4, इसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, यानी कि डिफरेंस बताना है। ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है डिफरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या डिफरेंस होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल कमीशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। पांचवा जो है एनी टू को आपको यहाँ पे जो है ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्योल का, फिर एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, और 3 पीज इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में। इसी तरह से आपका जो है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, एनी टू को आपको करना है। आप इनको जस्टिफाई करेंगे तो आपका जो है आंसर कंप्लीट माना जाएगा। जैसे कि प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको स्टेटमेंट को बताना है कि भाई एक प्लानिंग जो है ये बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होती है, तो क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है, इस तरह से ये 4 क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन है, इसमें से एनी टू को अटैम्प्ट करना है। और इसके बाद जो है आपका एट्थ क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एनी वन को अटैम्प्ट करना है, 8 नंबर देगा। और फिर जो है आप आंसर पीडीएफ लेना चाहेंगे तो इस तरह का जो है आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आपको आंसर विद पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आंसर्स की बात करते हैं। आंसर में जो है सैम्पल पेपर 4 की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो है आंसर फर्स्ट का जो हमें आंसर देना था, जिसमें हमें डेफिनेशन बतानी थी, यानी व्हाट इज़ पूछा गया था। तो डिफरेंशियल वेज रेट क्या होता है ये पूछा गया था आपसे, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो वहाँ पर। फिर आपसे स्टाफिंग पूछा गया था, डिजिटल कैश क्या होता है वो पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपसे पूछा गया था कि कंज्यूमर जो है कौन होते हैं, ये सारे पूछे गए थे। और उसके बाद जो है रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है ये पूछा गया था।
तो ये चारों पांचों क्वेश्चंस के आंसर जो है वन लाइन में आपको देने को बोला गया था। तो ए पार्ट का पूरा आंसर जो है ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 नंबर आपको देता है। यहाँ पर बी जो पार्ट है इसमें हमारे को मैच करने थे, टेबल दिया गया था, उस टेबल को मैच करना था। ये टेबल का आंसर है, ए को 4 से मैच करना था, बी को 9 से, सी को 6 से, डी को सेकंड से और ई को थर्ड से। सी जो है इसमें आपसे क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि आप कोई भी एक टर्म बताइए जो वहाँ पे सेंटेंस गिवन था उसके लिए। तो ये टर्म्स हैं उसके, पांचों आंसर्स देते ही आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। डी जो टर्म था इसमें आपसे पूछा गया था कि जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करिए, जो फिलअप्स टाइप में दिए थे तो उस सेंटेंसेस को कंप्लीट करने थे। तो पांचों के आंसर ये है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया था फटीग स्टडी क्या होती है। फिर दूसरा पूछा गया था उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टिव क्या होता है। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया था डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्या होता है। ठीक है, इस तरह से आपसे जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जनहित याचिका क्या होती है ये आपसे पूछा गया था। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉस्प से यानी कि टीम वर्क जो है वो क्या होती है आपसे पूछा गया था। मोरल वैल्यूज़ के बारे में पूछा गया था, क्या होता है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना था। इसके बाद जो है आपसे केस या सिचुएशन जो कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन था वो पूछा गया था। तीन के आंसर, फर्स्ट वाले के तीनों का आंसर ये हो गए, सेकंड वाले क्वेश्चन के तीनों का आंसर ये हो गए और थर्ड वाले क्वेश्चन के तीनों का आंसर ये हो गए। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो मीनिंग के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, एरिया ऑफ फंक्शन बेसिस पे, फैक्टर बेसिस पे, रिसोर्सेज बेसिस पे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिस पे आप बता सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इन बेसिस पे आप बता सकते हैं इसको। ठीक है, मीन्स उसके बाद जो है आप और भी जो मत देखिए 4 पॉइंट, जितना नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा ना, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर वो 5 नंबर का पूछा गया तो 5 आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। 4 नंबर का पूछा जाता है तो 4 ही डिफरेंसेस लिखने हैं। ध्यान रखना है जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स तो आपको लेके चलने हैं। आपका बीपीओ और केपीओ में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको बता देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डिफरेंसेस बता सकते हैं। इसके बाद जो आपसे पूछा गया डीसी और एनसी में क्या डिफरेंस होता है, तो ये डीसी और एनसी में आप डिफरेंसेस बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है आपको अच्छी तरीके से लिखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है लिखते समय। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। फिर फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया था जो हेनरी फ्यूल है ना, उसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं वो बताने थे। तो ये उसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इनको हम डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रिंसिपल, सभी को हम जो है यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, उसकी बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे आप नोट कर लेंगे आराम से। फिर पूछा गया था जो एनजीओज हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कैसे जो है अपना रोल निभाते हैं वो आपको बताना था। तो यहाँ पर वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा। तो इसका एनजीओ के बारे में बता देंगे कैसे भाई ये प्रोटेक्शन करते हैं सारे के सारे। इसके बाद में 3P पूछा गया था, मार्केट मेकिंग सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज का जो है वो 3P क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल हो गया, प्रोसेस हो गया और फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट उसकी बात करते हैं, जिसमें सिक्स क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था कि भैया ये बताओ कि जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था आपको। कॉन्सेप्ट में पूछा गया था जो प्लानिंग है वो बेसिक होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है ना, तो फर्स्ट या बेसिक मैनेज फंक्शन होता है, क्या ये सही बात है, कैसे है, तो हम इसको थोड़ा सा समझा देंगे। तो ये एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग, है ना, तो इस तरह से हम समझा देंगे। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये हो जाएगा आपका, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है लोक अदालत वाला उसका ये आंसर हो जाएगा। सेवन जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था डायरेक्टिंग के जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होते हैं। तो ये आपको डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस बता देने हैं। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हो। इनको फ्लो चार्ट के थ्रू बताना चाहो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस सैम्पल पेपर में बता चुका हूँ, तो उस तरह से ही बता सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद जो है यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं। तो देखो जैसे फ्लो चार्ट बना रखा है तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को भी फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकते हो। तो ये आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे, इसमें से जो है सभी को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दोगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपसे थर्ड पूछा गया था फीचर ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम बता सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे सभी पॉइंटों को, तो थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देना है आपको। तो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एट्थ क्वेश्चन है उसमें आपसे दो पूछे जाएंगे। तो आपसे सबसे पहला जो पूछा गया था कि जो आपसे पूछा गया था कि भैया बताइए कि व्हाट इज़ रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट का मीनिंग हमने बता दिया। फिर उसने बोला था कि आप बताइए कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके रेल ट्रांसपोर्ट के। तो एडवांटेजेस पहले बताएंगे हम। ठीक है ना, फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस बता देंगे। ये डिसएडवांटेजेस हो गए इसके। क्लियर हुआ। इसके बाद जो आपके दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो बोल रहा था कि बताइए कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के, वो डिटेल में आपको डिस्क्राइब करना था। तो ये रहा इसके फंक्शन ऑफ मार्केटिंग।
ठीक है। इसमें से कोई भी 8 पॉइंट आप डिस्क्राइब कर देना, क्योंकि 8 नंबर का पॉइंट है ये रहा आपका फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप कोई भी 8 पॉइंट जो है डिस्क्राइब कर देना। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 7th है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है। और जो भी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप आंसर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, बाकी आपको लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, नॉट एन इश्यू, आप वीडियो से जो है प्रिपेयर करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो से नोट्स बना लीजिए। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो इतना समय नहीं दे पाते हैं, वीडियोस को देख करके नोट्स नहीं बना पाते हैं या वीडियोस देख करके प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों ने काफ़ी हमें कमेंट किया था, काफ़ी हमें सजेशंस दिए थे कि सर चाहे वो पेड हो लेकिन हम कर सकते हैं, हमारे को पीडीएफ चाहिए, आप दे दीजिए। तो बहुत सारे अभी तक हज़ारों बच्चों ने ले लिया है पीडीएफ जिनको आवश्यकता है। बाकी आपकी आवश्यकता है तो लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो से जो है स्टडी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा क्योंकि इसमें सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।